10,000 साल पहले इंसान इस धरती का राजा नहीं था, बल्कि हर पल मौत का शिकार बनने वाला एक कमजोर जीव था। और इसी बेरहम दुनिया में जन्म लेने वाला था एक ऐसा योद्धा जो आगे चलकर खुद को भगवान कहने वाले इंसान को मार डालेगा। कहानी शुरू होती है 10,000 बीसी की उस बेरहम दुनिया में, जहां जिंदा रहना ही सबसे बड़ी जंग थी। बर्फ से ढकी घाटियों में यागाहल नाम की एक छोटी सी जनजाति रहती थी, लेकिन अब उनके सामने मौत से भी बड़ा संकट खड़ा था। मैमथ गायब हो चुके थे। न मांस बचा था, न फर, न हथियार बनाने के लिए हड्डियां। हर गुजरते दिन के साथ भूख उनके और करीब आती जा रही थी। फिर एक रात शिकारी खाली हाथ नहीं लौटे। उनके साथ थी एक छोटी सी लड़की जो अपनी मरी हुई मां से लिपटी हुई मिली थी। उसकी चमकदार नीली आंखें देखकर पूरा कबीला सन्न रह गया। उन्होंने ऐसी आंखें पहले कभी नहीं देखी थी। कबीले की रहस्यमयी शमन ओल्ड मदर ने उस बच्ची को देखते ही भविष्य देख लिया। उसने कहा, एक दिन 4 पैरों वाले दानव आएंगे, आखिरी शिकार होगा और उसी शिकार से जन्म लेगा एक महान योद्धा जो इस लड़की इवोलेट को अपनी पत्नी बनाएगा। दोनों मिलकर अपने लोगों को भूख, दर्द और अंधेरे से दूर एक नई दुनिया में ले जाएंगे। लेकिन हर कोई भविष्यवाणी पर भरोसा नहीं करता। कबीले का मुखिया इंतजार करने वालों में से नहीं था। वो अपने लोगों के लिए नया रास्ता खोजने अकेला निकल पड़ा। जाने से पहले उसने अपना पवित्र सफेद भाला अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त टिक टिक को सौंपा और कहा, मेरे बेटे डिले की रक्षा करना। उस दिन के बाद डिले की जिंदगी बदल गई। बाकी बच्चे उसे कायर का बेटा कहकर चिढ़ाते। टिक टिक हर बार उसकी ढाल बनता, लेकिन कुछ घाव ऐसे होते हैं जो भालों से नहीं, शब्दों से लगते हैं। और इसी अकेलेपन में उसका एकमात्र सहारा बनी इवोलेट। वो उसकी तकलीफ समझती थी, क्योंकि उसने भी 4 पैरों वाले दानवों के हाथों अपना परिवार खोया था। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई। एक दिन डिले ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। साल बीत गए और फिर वो दिन आ गया जिसका पूरी जनजाति को इंतजार था, आखिरी शिकार। बाकू दौड़ता हुआ डिले के पास आया। ओल्ड मदर को यकीन था भविष्यवाणी का समय आ चुका है। पूरे कबीले का मानना था कि ताकतवर कारेन ही सफेद भाला जीतेगा और इवोलेट का हाथ भी। इवोलेट ये सुनकर घबरा गई। वो डिले को एकांत में ले गई और बोली, अगर कारेन जीत गया तो चलो हम यहाँ से भाग चलते हैं। लेकिन डिले अपने पिता की तरह भागना नहीं चाहता था। उसने दृढ़ आवाज में कहा, मैं भागूंगा नहीं, मैं जीतूंगा। और तभी घाटी में गूंज उठी एक ऐसी दहाड़ जिसने सबका खून गर्म कर दिया। मैमथ आ चुके थे। टिक टिक ने घोषणा की, जो पहला मैमथ मारेगा वही पवित्र सफेद भाला जीतेगा और नया मुखिया बनेगा। शिकार शुरू हुआ। शिकारी झुंड के पीछे दौड़े। तभी एक विशाल मैमथ संकरे रास्ते में फंस गया। पूरा कबीला उस पर टूट पड़ा और जाल में जकड़ लिया। कारेन ने मौका देखकर भाला फेंका, लेकिन निशाना चूक गया और बस अगले ही पल सब कुछ बेकाबू हो गया। मैमथ ने जाल तोड़ डाला। टिक टिक चिल्लाया, जाल छोड़ दो। सबने छोड़ दिया सिवाय डिले के। उसका हाथ जाल में फंस चुका था। अगले ही पल वो उस दैत्याकार जानवर के पीछे घसीटा जा रहा था। आखिरकार जाल चट्टानों में अटक गया और मैमथ आजाद हो गया। अब वो सीधे डिले की तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा था और डिले के सामने सिर्फ मौत। डिले जान बचाने के लिए भाग रहा था और पीछे मौत उसकी ओर दौड़ रही थी। तभी उसकी नजर चट्टानों में फंसे एक भाले पर पड़ी। उसने पूरी ताकत से उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन तभी विशाल मैमथ बिजली की रफ्तार से उसकी तरफ झपटा। डिले पीछे हटा और अगले ही पल मैमथ खुद उसी भाले पर आकर चढ़ गया। भाला सीधा उसके दिल को चीरता हुआ निकल गया। दैत्याकार जानवर वहीं ढेर हो गया और उसके नीचे दब गया डिले। जब कबीले के लोगों ने उसे बाहर निकाला तो हर कोई स्तब्ध था। अकेले एक मैमथ का शिकार, ऐसा कारनामा पहले कभी किसी ने नहीं किया था। ओल्ड मदर ने खुद उसके हाथों में पवित्र सफेद भाला सौंपा और साथ ही इवोलेट का हाथ भी। पूरा कबीला जश्न में डूब गया। लेकिन डिले के दिल में खुशी नहीं थी, सिर्फ अपराध बोध था। वो जानता था कि ये जीत उसकी बहादुरी से नहीं बल्कि किस्मत से मिली थी। वो टिक टिक के पास गया। टिक टिक ने उसकी आंखों में देखकर कहा, यागाहल झूठ के सहारे सफेद भाला नहीं उठाते, बस यही सुनना बाकी था। उसी रात डिले ने सफेद भाला लौटा दिया। उसने इवोलेट से कहा, मैंने भाला छोड़ा है, तुम्हें नहीं। लेकिन इवोलेट के दिल ने इसे ठुकराया जाना समझा और वो उससे दूर चली गई। डिले को क्या पता था कि ये उनकी आखिरी शांत रात होगी। अगली सुबह घाटी घोड़ों की टापों से कांप उठी। 4 पैरों वाले दानव आ चुके थे, लेकिन वे जानवर नहीं थे, वे इंसान थे। निर्दयी घुड़सवार। वे तूफान की तरह कबीले पर टूट पड़े। जो सामने आया काट डाला। ताकतवर लोगों को जंजीरों में बांध लिया गया। बाकू अपनी झोपड़ी में छिपा अपनी माँ को मरते हुए देखता रह गया। उधर डिले चीखे सुनकर दौड़ा, लेकिन टिक टिक ने उसे रोक लिया। खाली हाथ हमला करना बहादुरी नहीं, आत्महत्या थी। तभी घुड़सवारों के सरदार वारलॉर्ड की
की नजर इवोलेट पर पड़ी और उसी पल उसने फैसला कर लिया, वो लड़की अब उसकी थी। जब घुड़सवार चले गए, पीछे बचा सिर्फ धुआं, राख और लाशें। डिले के पास अब सिर्फ एक मकसद था, इवोलेट को वापस लाना। टिक टिक, कारण और आखिरकार जिद्दी बाकू भी उसके साथ निकल पड़े। कुछ दूर जाने पर उन्हें बुझी आग मिली और जमीन पर पड़ा इवोलेट के हार का एक मोती। वो जिंदा थी और उनका इंतजार कर रही थी, लेकिन सफर आसान नहीं था। एक भयानक बर्फीले तूफान ने उन्हें लगभग खत्म कर दिया। सुबह जब वे जागे, सारे निशान बर्फ में गायब हो चुके थे। अब उनके पास सिर्फ उम्मीद थी। उधर इवोलेट चुपके चुपके अपने हार के मोती गिराती जा रही थी, लेकिन वन आई ने उसे देख लिया। उसने बेरहमी से उसके हाथों पर कोड़े बरसाए। कुछ समय बाद डिले उसी जगह पहुंचा। खून से सना हार देखकर उसका दिल बैठ गया, लेकिन बाकू ने कहा, वो जिंदा है, मुझे यकीन है। तभी जंगल के पक्षी अचानक आसमान में उड़ने लगे। सवार पास ही थे। वे घने खतरनाक जंगल में घुस गए, जहां हर छाया में मौत छिपी थी। और सचमुच एक रहस्यमयी शिकारी जानवर ने सवारों के एक आदमी को घसीट लिया। डिले को उसका कवच मिला और उसी के सहारे वो सीधे दुश्मनों के कैंप तक पहुंच गया। वो तुरंत हमला करना चाहता था, लेकिन टिक टिक ने उसका हाथ पकड़ लिया। धैर्य, अभी नहीं। अगली सुबह वन आई इवोलेट के पास पहुंचा। उसकी नीयत साफ थी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, धड़ाम, डिले ने आकर उसे एक ही मुक्के में धराशायी कर दिया। आखिरकार दोनों प्रेमी फिर से मिल गए, लेकिन किस्मत को शायद ये मंजूर नहीं था। जंगल अचानक कांप उठा। घोड़े बुरी तरह बिदकने लगे। डिले ने मौका देखकर गुलामों को आजाद करना शुरू किया। सब भागने लगे। वे टिक टिक, कारण और बाकू से जा मिले, लेकिन तभी वन आई ने पीछे से हमला किया और कारण को पकड़ लिया। और अगले ही पल पूरे जंगल में ऐसी दहाड़ गूंजी कि सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। विशाल आतंककारी पक्षियों का झुंड आसमान से मौत बनकर उन पर टूट पड़ा। जंगल में अचानक मौत ने पंख फैला दिए। विशाल आतंककारी पक्षी आसमान से टूट पड़े। सवार हो या शिकारी, हर कोई उनकी नजर में सिर्फ शिकार था। चारों तरफ चीखें गूंजने लगी। घोड़े बेकाबू होकर भागने लगे। बाकू फुर्ती से एक पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन टिक टिक उतना भाग्यशाली नहीं था। एक दैत्याकार पक्षी ने अपने नुकीले पंजों से उसे बुरी तरह घायल कर दिया। डिले, इवोलेट और बाकी लोग पेड़ों के बीच छिप गए। डिले ने इवोलेट की आंखों में देखा और कहा, मैं वापस आऊंगा। और अगले ही पल वो मौत के मुंह में कूद पड़ा। अब शिकार शुरू हो चुका था, लेकिन इस बार शिकारी डिले था। एक विशाल पक्षी उसके पीछे पागलों की तरह दौड़ रहा था। डिले चट्टानों पर चढ़ा, सही मौका देखा और सीधे उस राक्षस के सिर पर छलांग लगा दी। कुछ ही सेकंड में उसने उसका काम तमाम कर दिया, लेकिन अभी एक और बाकी था। डिले पूरी रफ्तार से बांसों के जंगल की ओर भागा। उसने एक लंबा बांस तोड़ा, उसे भाले की तरह पकड़ा और जैसे ही पक्षी उस पर झपटा, धड़ाम, बांस सीधा उसके सीने को चीर गया। दोनों दैत्य मारे जा चुके थे, लेकिन जीत अधूरी थी, क्योंकि इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर घुड़सवार, बाकू और इवोलेट को फिर से पकड़ चुके थे। जब डिले लौटा तो उसने टिक टिक को खून से लथपथ पाया। वो जिंदा था, लेकिन मुश्किल से। डिले ने लकड़ियों से एक अस्थायी पालना बनाया, टिक टिक को उस पर लिटाया और बिना रुके दुश्मनों के पीछे निकल पड़ा। दिन रात बस चलता रहा। पहली रात उसने आग जलाई और टिक टिक के घाव को जलाकर बंद किया। दर्द से टिक टिक चीख उठा, लेकिन यही उसकी जिंदगी बचाने वाला था। बाद में खाना ढूंढते हुए डिले का पैर फिसला। वो सीधे एक गहरे गड्ढे में जा गिरा। सिर पर चोट लगी और वो बेहोश हो गया। उसी वक्त हजारों मील दूर ओल्ड मदर घबरा कर उठ बैठी। उसे महसूस हो गया था डिले पर मौत मंडरा रही है। रात गहराती गई, बारिश शुरू हो गई। गड्ढा पानी से भरने लगा। ठंडे पानी ने डिले को होश में ला दिया, लेकिन आंखें खुलते ही उसका खून जम गया। उसके साथ उसी गड्ढे में एक विशाल सेबर टूथ टाइगर भी फंसा हुआ था। दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे। एक गलत कदम और सब खत्म। डिले ने भाला उठाया, लेकिन फिर उसने उस जानवर की आंखों में देखा। वहां गुस्सा नहीं था, सिर्फ डर था। ठीक वैसा ही डर जैसा उसके अपने दिल में था। उसने भाला नीचे कर दिया और टाइगर के लिए बाहर निकलने का रास्ता बना दिया। टाइगर धीरे धीरे उसके पास आया। उसने डिले को सूंघा, कुछ पल उसे घूरा और फिर बिना हमला किए चला गया। उसी पल दूर अपने कबीले में ओल्ड मदर ने राहत की सांस ली। अगली सुबह डिले टिक टिक के साथ आगे बढ़ा। तभी उन्हें पहाड़ियों के पार धुआं उठता दिखाई दिया। वे तुरंत वहां पहुंचे। सामने एक छोटा सा गांव था, जिसे हाल ही में घुड़सवारों ने तबाह किया था। दोनों भूख से बेहाल थे। जैसे ही उन्हें खाना मिला, वे टूट पड़े, लेकिन अगले ही पल चारों तरफ हथियार तान दिए गए। मौत फिर सामने खड़ी थी। तभी जंगल में एक परिचित गर्जना गूंजी। वही सेबर टूथ टाइगर बाहर आया।
वो सीधे डीले के पास पहुंचा, उसे पहचानते हुए हल्का गुर्राया और फिर गांव वालों की तरफ दहाड़ा। बस इतना काफी था, गांव वालों के हथियार नीचे गिर गए। अब डीले उनके लिए एक साधारण इंसान नहीं रहा था, वो चुना हुआ था। गांव के मुखिया नकुड्डू ने उनका स्वागत किया। उसने एक ऐसा सच बताया जिसने डीले की दुनिया हिला दी। सालों पहले यहाँ एक आदमी आया था जो बिल्कुल डीले जैसा दिखता था। वो उसका पिता था, लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं टिक सकी। नकुड्डू ने बताया कि उसके पिता को भी उन्हीं घुड़सवारों ने पकड़ लिया था और फिर वो कभी वापस नहीं लौटे। फिर नकुड्डू उन्हें गुफा में ले गया जहाँ दीवारों पर प्राचीन चित्र बने थे। उनमें एक ऐसे योद्धा का जिक्र था जो शेर जैसे दानव से बात करेगा और गुलामों को आजाद कराएगा। सभी की नजरें डीले पर टिक गईं, लेकिन वो खुद को नेता मानने को तैयार नहीं था। तभी टिक टिक ने वो सच बताया जो उसने सालों छिपा कर रखा था। डीले के पिता कायर नहीं थे, वो अपने लोगों के लिए बेहतर भविष्य खोजने निकले थे। अब फैसला डीले को करना था, क्या वो भी अपने पिता की तरह आगे बढ़ेगा। अगली सुबह खबर आई, घुड़सवारों ने और कबीलों पर हमला कर दिया है। अब ये सिर्फ इवोलेट को बचाने की लड़ाई नहीं रही थी, ये हर गुलाम, हर टूटे इंसान, हर छीनी गई जिंदगी की लड़ाई थी। नकुड्डू ने अपने योद्धाओं को तैयार होने का आदेश दिया। टिक टिक ने हथियार उठा लिया और डीले ने पहली बार महसूस किया वो अब सिर्फ एक शिकारी नहीं रहा, वो उम्मीद बन चुका था। कैदियों को थोड़ी देर आराम करने के लिए रोका गया। वन आई बाकू को पानी पिलाने आगे बढ़ा, लेकिन बाकू ने गुस्से में उस पर झपट्टा मार दिया। और सच कहे तो वन आई इसी पल का इंतजार कर रहा था। उसने तुरंत बाकू का गला दबोच लिया। बाकू तड़पने लगा। तभी इवोलेट चीख उठी और वॉरलॉर्ड से उसे रोकने की गुहार लगाने लगी। इवोलेट की बात वॉरलॉर्ड कभी नहीं टालता था। उसने बिना देर किए वन आई को एक जोरदार मुक्का मारा। वन आई कई कदम पीछे जा गिरा। उसकी आंखों में अपमान की आग जल उठी। उसका हाथ तलवार पर गया, लेकिन वो जानता था अभी वॉरलॉर्ड से भिड़ना मतलब सीधी मौत। इसलिए उसने गुस्सा पी लिया और मन ही मन कसम खाई, इस अपमान का बदला जरूर लेगा। उधर डीले, टिक टिक और नकुड्डू गांव से बाहर निकले, लेकिन बाहर का नजारा देखकर डीले खुद स्तब्ध रह गया। जहां तक नजर जाती सिर्फ योद्धा ही योद्धा खड़े थे। अलग अलग कबीलों के हजारों लोग जो सिर्फ एक खबर सुनकर यहाँ आए थे, महान नेता आ चुका है। डीले अभी खुद को नेता मानने को तैयार नहीं था, लेकिन दुनिया ने उसके लिए फैसला कर लिया था। और फिर शुरू हुआ वो सफर जो इतिहास बदलने वाला था। दिन रात चलते रहे, बिना रुके, बिना थके। हर गुजरते दिन के साथ नए कबीले उनके साथ जुड़ते गए। उनकी छोटी सी टोली अब एक विशाल सेना बन चुकी थी। आखिरकार वे एक विशाल नदी तक पहुंचे। वहां जो उन्होंने देखा उसने सबका खून खौला दिया। घुड़सवार गुलामों को लोहे के पिंजरों में बंद करके नावों में ले जा रहे थे। डीले खुद को रोक नहीं पाया। वो पूरी ताकत से चिल्लाया, इवोलेट! इवोलेट ने मुड़कर देखा। उसकी आंखों में तुरंत उम्मीद चमक उठी। उसने बाकी कैदियों से कहा, वो आ गया है, वो हमें बचाने आएगा। बच्चों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई, लेकिन सवारों ने उन्हें तुरंत चुप करा दिया। अब सबसे बड़ी समस्या सामने थी। नावों का पीछा करना नामुमकिन था। सभी कबीले इकट्ठा हुए। तभी प्राचीन भविष्यवाणी याद की गई। नदी एक सांप की तरह रेत में बहती है और गुलामों को उस सांप की आंख तक ले जाया जाता है, उस सूरज के नीचे जो चांद के समय भी नहीं चलता। मतलब साफ था, उन्हें रेगिस्तान पार करना होगा। ये सुनते ही कई योद्धाओं के चेहरों का रंग उड़ गया, लेकिन डीले पीछे हटने वालों में से नहीं था। उसने दृढ़ आवाज में कहा, हम जाएंगे और सांप की आंख ढूंढ निकालेंगे। फिर शुरू हुआ मौत से भी कठिन सफर। तपता रेगिस्तान, जलती रेत, सूखते होंठ और हर कदम पर हार मान लेने का मन। लेकिन डीले नहीं रुका। एक रात उसने आसमान की ओर देखा और तभी उसे सच समझ आया। सांप की आंख कोई जगह नहीं थी, वो था उत्तर तारा। अब उनका रास्ता तय हो चुका था। वे रात में चलने लगे। उधर अपने कबीले में ओल्ड मदर अब लगभग मौन हो चुकी थी। वो बस एक जगह बैठी रहती, जैसे किसी आखिरी क्षण का इंतजार कर रही हो। कई दिनों बाद आखिरकार वे उस स्थान पर पहुंचे जिसके बारे में उन्होंने सिर्फ कहानियों में सुना था। देवताओं का पर्वत, विशाल पिरामिड, आसमान को छूती दीवारें और उनके बीच गुलामी का साम्राज्य। हजारों गुलाम निर्माण में झोंके गए थे। यहाँ तक कि विशाल मेमथों को भी जंजीरों में बांधकर काम कराया जा रहा था। ये दृश्य देखकर बाकू और कारेन का खून खौल उठा। हर बार जब विशाल सींग बजता सभी को घुटनों पर गिरना पड़ता, क्योंकि तब आता था उनका तथाकथित देवता ऑलमाइटी। उस दिन वो काम की धीमी रफ्तार से नाराज था। उसने सजा सुनाई, एक गुलाम की बलि। अगले ही पल कैरन के दोस्त को ऊंचाई से नीचे फेंक दिया गया। उसकी चीख कुछ सेकंड में हमेशा के लिए खामोश हो गई। पूरा मैदान सन्नाटे में डूब गया। ये देखकर डीले का हौसला एक पल के लिए डगमगा गया। इतने बड़े
साम्राज्य पर हमला लगभग असंभव, लेकिन टिक टिक ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अगर गुलाम हमारे साथ खड़े हो जाएं, तो हमारी सेना दोगुनी हो जाएगी। रात होते ही डीले और नकुडू चुपके से कैदियों के पिंजरों तक पहुंचे। नकुडू अपने बेटे टूडू से मिलकर भावुक हो उठा। वही डीले ने बाकू से इवोलेट के बारे में पूछा। उसे पता चला महिलाओं को अलग रखा गया है। डीले ने कैरन से माफी मांगी, लेकिन कैरन मुस्कुरा दिया। भविष्यवाणी ने तुम्हें चुना है और मैं अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। तभी एक दूसरा गुलाम गुस्से से चिल्लाया, तुम सबको मरवाने आए हो, भाले किसी देवता को नहीं मार सकते। नकुडू शांत रहा। उसने कहा, ये वही आदमी है जो शेर जैसे दानव से बात कर सकता है। ये सुनते ही कैदी उन्हें एक बूढ़े अंधे आदमी के पास ले गए। उसे उन्होंने वर्षों से छिपा कर रखा था। वो कभी इन झूठे देवताओं का सेवक रह चुका था। उसने कांपती आवाज में कहा, देवता किसी भाले से नहीं डरता, वो सिर्फ एक चीज से डरता है, शिकारी के निशान से। ये वही चिन्ह था जो आसमान के सबसे चमकीले तारे का प्रतीक था। बूढ़े ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। पूरा माहौल थम गया। सबकी सांसें अटक गईं, क्योंकि अगर डीले के पास वो निशान नहीं हुआ तो ऑलमाइटी को मारना सिर्फ एक सपना बनकर रह जाएगा। रात की खामोशी अचानक भारी कदमों की आवाज से टूट गई। पहरेदार उनकी तरफ बढ़ रहे थे। डीले और नकुडू तुरंत निकलने लगे, लेकिन तभी डीले की नजर उस अंधे बूढ़े के हाथ पर पड़ी। एक कंगन, वही कंगन जिसे वो बचपन से पहचानता था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। बूढ़े ने कांप की आवाज में बताया कि सालों पहले डीले के पिता ने उसकी जान बचाई थी, लेकिन अगला सच किसी भाले से भी ज्यादा गहरा था। उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। डीले की आंखें नम हो गईं, लेकिन शोक मनाने का वक्त नहीं था। दोनों तेजी से अपने शिविर की ओर लौटे, मगर कुछ पहरेदार उनके पीछे लग चुके थे। कबीलों के योद्धा हथियार उठाने ही वाले थे कि तभी टिक टिक आगे बढ़ा। अकेला, बिना किसी मदद के, वो बिजली की तरह टूट पड़ा। एक एक करके सभी पहरेदार जमीन पर गिरते गए, लेकिन मौत हमेशा सामने से नहीं आती। एक सैनिक जो मरा हुआ होने का नाटक कर रहा था अचानक उठा और उसने टिक टिक की पीठ में खंजर घोंप दिया। डीले दौड़कर उसके पास पहुंचा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे तुम्हारी जरूरत है, लोग मेरी बात नहीं मानेंगे। टिक टिक हल्का सा मुस्कुराया। भविष्यवाणियों के कई चेहरे होते हैं। उसने पवित्र सफेद भाला डीले के हाथों में सौंप दिया और अगले ही पल उसकी सांसें थम गई। एक योद्धा चला गया, एक नेता जन्म ले चुका था। उधर इवोलेट को वॉरलॉर्ड के कक्ष में लाया गया। आज रात वो उसे अपना बनाना चाहता था। इवोलेट ने चुपके से उसकी तलवार उठा ली, लेकिन वार करने से पहले ही दरवाजा खुल गया। पुजारी सैनिकों के साथ अंदर घुस आए। वनाई ने अपना बदला ले लिया था। उसने वॉरलॉर्ड की शिकायत कर दी थी कि उसने ऑलमाइटी की गुलाम चुरा ली है। पुजारियों ने तुरंत वॉरलॉर्ड को गिरफ्तार कर लिया। तभी उनकी नजर इवोलेट के हाथों पर पड़ी। घाव मिलकर एक खास निशान बना रहे थे, शिकारी का निशान। ये खबर जैसे ही ऑलमाइटी तक पहुंची, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो पहली बार सचमुच डरा था। सुबह होने से पहले डीले ने टिक टिक को पूरे सम्मान के साथ दफनाया। नकुडू ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तुम्हारे पिता यही चाहते। अब डीले भागने वाला लड़का नहीं रहा था। उसने सफेद भाला उठाया और हजारों योद्धाओं के सामने खड़ा हो गया। उसकी आवाज में अब डर नहीं था, सिर्फ आग थी। जैसे हम मैमथ का शिकार करते हैं, वैसे ही आज इन दानवों का शिकार करेंगे। और पूरी सेना गरज उठी। अगली सुबह योजना शुरू हुई। सभी योद्धाओं ने अपने भाले रेत में छिपा दिए। वे गुलामों का भेष बनाकर शिविर में घुस गए। डीले ने बाकू से कहा, आज तुम सच में शिकारी बनोगे। बाकू चुपके चुपके हर गुलाम तक संदेश पहुंचाने लगा। लड़ाई शुरू होने वाली थी। उधर इवोलेट और वॉरलॉर्ड को ऑलमाइटी के सामने लाया गया। विश्वासघात की सजा में वॉरलॉर्ड पर कोड़े बरसाए गए। इसी बीच पुजारियों ने खबर दी, भालाधारियों की विशाल सेना दरवाजे पर खड़ी है। दूसरी तरफ डीले और कारेन मैमथों के पास पहुंच चुके थे। योजना का सबसे अहम हिस्सा अब बाकू और टूडू के हाथ में था। दोनों बच्चों ने चुपके से मैमथों की जंजीरें खोल दी। सब तैयार था। डीले ने संकेत दिया और अगले ही पल हर दिशा से भाले बरसने लगे। गुलाम अपने मालिकों पर टूट पड़े। विद्रोह शुरू हो चुका था। डीले ने मैमथों को भगाने की कोशिश की, लेकिन वे हिले तक नहीं। तभी पहरेदार आ पहुंचे। कारेन अकेला उनके सामने खड़ा हो गया। वो जानता था शायद ये उसकी आखिरी लड़ाई है, लेकिन उसने पीछे हटना नहीं चुना। उसने अपने लोगों के लिए जान दांव पर लगा दी। अपने दोस्त को गिरते देख डीले के भीतर कुछ टूट गया। उसने पूरी ताकत से दहाड़ लगाई। इस बार मैमथ बेकाबू हो गए। वे पागलों की तरह दौड़ पड़े। जो भी सामने आया कुचलते चले गए। ये देखकर बाकी गुलामों का डर भी टूट गया। अब हर तरफ सिर्फ विद्रोह था, आग थी, चीखें थीं और आजादी की पुकार थी। ऑलमाइटी ने आखिरी दांव खेला। उसने आदेश दिया, इवोलेट को सबके सामने मार दिया जाए। जैसे ही डीले ने उसे देखा, उसने अपने योद्धाओं को रुकने का संकेत दिया। तभी सींग बजा। सालों की गुलामी से टूटे लोग आदत के मुताबिक घुटनों पर गिर पड़े।
ऑलमाइटी ने धमकी दी, पीछे हट जाओ नहीं तो ये लड़की मर जाएगी। डीले शांत रहा, मेरे लोगों को जाने दो। ऑलमाइटी मुस्कुराया, अपने कबीले को ले जाओ, बाकी सब भगवान की संपत्ति है। गलत जवाब। डीले ने एक पल भी नहीं गवाया, उसने सफेद भाला उठाया और बिजली की रफ्तार से फेंक दिया। भाला सीधा ऑलमाइटी के सीने में जा धंसा, वो वहीं ढेर हो गया। डीले गरजा, ये कोई भगवान नहीं था, सिर्फ एक इंसान था। बस यही वो पल था। गुलामों की आंखों से डर हमेशा के लिए मिट गया। वे फिर से लड़ाई में कूद पड़े। उधर बाकू ने वनाई को देख लिया। उसने अपनी माँ का बदला लेने के लिए भाला फेंका, लेकिन निशाना चूक गया। वनाई ने तुरंत टुडू को पकड़ लिया। उसकी यही आखिरी गलती थी। नकुडू बिजली की तरह आया और एक ही वार में वनाई का अंत कर दिया। इधर गुलाम पुजारियों को खत्म कर रहे थे। नावों में आग लगा दी गई, लेकिन तभी वॉरलॉर्ड ने मौका देखा। उसने इवोलेट को छुड़ाया और घोड़े पर लेकर भाग निकला। डीले उसके पीछे पागलों की तरह दौड़ा। भागते भागते इवोलेट ने एक तीर उठाया और वॉरलॉर्ड के सीने में घोंप दिया। दोनों घोड़े से नीचे गिर पड़े। अब डीले और इवोलेट एक दूसरे की ओर दौड़ रहे थे, बस कुछ कदमों की दूरी, सालों जितने लंबे कुछ पल। लेकिन तभी जमीन पर पड़ा वॉरलॉर्ड आखिरी बार उठा। उसने धनुष ताना और तीर सीधा इवोलेट के सीने में जा धंसा। उधर जैसे ही तीर इवोलेट के सीने में धंसा, हजारों मील दूर बैठी ओल्ड मदर अचानक कांप उठी। उसके होठों से खून बहने लगा। वो समझ गई वो क्षण आ चुका है जिसका उसे वर्षों से इंतजार था। इधर डीले की आंखों के सामने उसकी पूरी दुनिया बिखर गई। उसकी सांसें रुक गईं, उसकी धड़कन जैसे थम गई और फिर वो गुस्से से पागल हो उठा। वो वॉरलॉर्ड पर ऐसे टूटा जैसे कोई तूफान पहाड़ पर टूट पड़ता है। एक ही बार पवित्र सफेद भाला सीधा उसके सीने को चीरता हुआ आर पार निकल गया। वॉरलॉर्ड वहीं ढेर हो गया। अत्याचार का अंत हो चुका था। चारों तरफ जीत के नारे गूंज उठे। लोग खुशी से झूमने लगे, लेकिन डीले के लिए उस पल कोई जीत नहीं थी। उसकी बाहों में इवोलेट आखिरी सांसें ले रही थी। उसकी आंखों की चमक धीरे धीरे फीकी पड़ रही थी और अगले ही पल वो हमेशा के लिए शांत हो गई। डीले की दर्द भरी चीख आसमान तक गूंज उठी। उसका दिल, उसकी उम्मीद, उसकी पूरी दुनिया उसी पल टूट गई। टूटा हुआ डीले लड़खड़ाते कदमों से मैम्थो की ओर बढ़ा। अब उसके लिए जीने का कोई मतलब नहीं बचा था। वो चाहता था कि ये विशाल दानव उसके दर्द का अंत कर दे, लेकिन तभी दूर अपने कबीले में ओल्ड मदर ने आखिरी सांस ली। उसके चेहरे पर सुकून था, क्योंकि वो जानती थी उसकी भविष्यवाणी अब पूरी होने वाली है। और जैसे ही उसकी सांस थमी, एक चमत्कार हुआ। इवोलेट की उंगलियां हल्की सी हिली। डीले रुक गया। उसने मुड़कर देखा। इवोलेट की बंद आंखें धीरे धीरे खुल रही थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। इस बार उसकी आंखों से दर्द नहीं, खुशी के आंसू बह रहे थे। प्यार ने मौत को हरा दिया था। गुलामी की जंजीरें टूट चुकी थीं, झूठे देवता मर चुके थे और आजादी ने जन्म ले लिया था। कुछ समय बाद सभी कबीले अपने अपने घरों की ओर लौटने लगे। विदाई के उस भावुक पल में नकुडू ने डीले को कुछ खास बीज सौंपे। ये वही बीज थे जो उसके पिता अपनी लंबी यात्राओं से लाए थे। यही बीज अब उसके लोगों को हमेशा के लिए भूख से बचाने वाले थे। दोनों योद्धा गले मिले बिना कुछ कहे। कुछ दिनों बाद डीले अपने साथियों और आजाद कराए गए लोगों के साथ अपने कबीले में लौटा। उन्होंने उन बीजों को धरती में बोया। दिन बीते और फिर छोटी छोटी हरी कोपले मिट्टी को चीरकर बाहर आने लगी। भूख से जूझने वाला वो कबीला अब एक नई शुरुआत कर चुका था। डीले अब सिर्फ एक शिकारी नहीं रहा था, वो अपने लोगों का नेता बन चुका था। यही थी 10,000 BC की अद्भुत कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बताइए आप अगली बार किस फिल्म की कहानी सुनना चाहेंगे।